नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे पुलिस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? सही उत्तर है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत के स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ओजोन क्षरण कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? सही उत्तर है 1960 के दशक में। अगला प्रश्न है, टका किस देश की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है? सही उत्तर है बांग्लादेश की। अगला प्रश्न है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? सही उत्तर है 1922 में। अगला प्रश्न है, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है मेगस्थनीज के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? सही उत्तर है जुलाई 1991 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई थी? सही उत्तर है 1881 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? सही उत्तर है 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, संप्रभुता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द किस देश से लिए गए हैं? सही उत्तर है फ्रांस से। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? सही उत्तर है भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता? सही उत्तर है RRR ट्रिपल आर ने। अगला प्रश्न है, भारत की अगली पीढ़ी के बाहरी संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रशिक्षण कौन करेगा? सही उत्तर है SpaceX कंपनी करेगी। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए सी विजिल ऐप का प्रथम उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट देने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग व सूर्योदय के समय सूरज का लाल रंग किस कारण दिखाई देता है? सही उत्तर है प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला प्रश्न है, भारत में लोधी वंश के संस्थापक कौन हैं? सही उत्तर है बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? सही उत्तर है 11। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था? सही उत्तर है मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ICC वर्ल्ड कप 2023 में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक रन बनाए? सही उत्तर है विराट कोहली ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर है? सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान शामिल है? सही उत्तर है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? सही उत्तर है मेडुला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी में मैकाल श्रेणी में से निकलती है? सही उत्तर है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? सही उत्तर है मिजोरम में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड का आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? सही उत्तर है जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न है, नासिक को भारत की किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है शराब की राजधानी। अगला प्रश्न है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या शामिल नहीं है? सही उत्तर है ग्राम समिति। अगला प्रश्न है, देशांतर पृथ्वी को कितने समय क्षेत्र में विभाजित करता है? सही उत्तर है 24 समय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सही उत्तर है बोखारचूम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थी? सही उत्तर है रामा देवी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? सही उत्तर है 1916 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्वकालिक सदस्य होते हैं? सही उत्तर है 5 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दाब की इकाई नहीं है? सही उत्तर है kgm पर सेकंड स्क्वायर नहीं है। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर है वियना में। अगला प्रश्न है, पश्चिमी सभ्यता का इनक्यूबेटर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है भूमध्य सागर को। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति का त्योहार किस देवता को समर्पित है? सही उत्तर है सूर्य भगवान को। अगला प्रश्न है, हवाओं का देश किस देश को कहा जाता है? सही उत्तर है डेनमार्क को। अगला प्रश्न है, किस देश ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? सही उत्तर है सोवियत संघ ने। अगला प्रश्न है, आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है केरल से। अगला प्रश्न है, 11 से 16 मार्च तक विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव की मेजबानी किस शहर ने की? सही उत्तर है नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? सही उत्तर है 82.14%। अगला प्रश्न है, यूरिया अमोनिया के साथ किस तत्व की अभिक्रिया से बनता है? सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्त कहाँ किया था? सही उत्तर है पावापुरी में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? सही उत्तर है कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, श्री मंदिर परिक्रमा
परियोजना किस मंदिर के सुधार से संबंधित है? सही उत्तर है पुरी जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर है सिट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? सही उत्तर है 153 से 167 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? सही उत्तर है 25 वर्ष। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक थी। धन्यवाद।